उतलंगा रे जखैया जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवान। तो देखो घटना दुर्घटना ला जौन सरोकार करते आप सब बुझला। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बेमेतरा जिला के बोरसी में स्थित बारूदी फैक्ट्री में कल हुए विस्फोट में कतका जन के मौत हुई है बारे में अभी भी राज्य सरकार डहार ले कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे गई है। हालांकि राज्य सरकार में जो अधिकारी बने हैं उनके अपुष्ट रूप से ऐसे आशंका है कि 11 से 12 जन की मौत हो सकत है। ये बीच में फैक्ट्री के अंदर में जो मलबा है वो निकाले के काम चलत है। मलबा निकाले के बाद ही मौत के वास्तविक आंकड़ा सामने आ पाही। बेमेतरा के कलेक्टर रणवीर शर्मा के कहना है कि फिलहाल बचाव राहत कार्य युद्ध स्तर में चलत है और भी जो घायल व्यक्ति हैं उनके इलाज की व्यवस्था भी करे गए है। संगे संग राज्य सरकार की जो मंत्री विजय शर्मा के जो निर्देश रही से ओकरो पालन करते हुए मृतक के परिवार वाला मन ला भी हर तरह से सहायता उपलब्ध कराए की बात कही जाते। वहीं घायल मन की इलाज की व्यवस्था भी सरकार डहार लेकर जाही। मुआवजे के बारे में भी सरकार विचार कर रही है। बहुत बड़े दुखद घटना है और बहुत बड़े घटना है और इस घटना में इसका लापरवाही है, इसकी जांच कराएंगे। न्यायिक जांच कराने का भी बात हुआ है। और रह गया सवाल जो अभी मलबा है, मलबा में भी कुछ और निकलने का संभावना है। अभी तो एक का मृत्यु हुआ है, 6 का इलाज चल रहा है और मलबा में और भी कुछ लाश निकल सकते हैं डेड बॉडी। ये क्या है भी स्पष्ट हो जाएगा। ये तो मलबा भी अधिकारियों द्वारा हटवाया जा रहा है और मलबा में जो भी डेड बॉडी निकलेगा तो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक के जो पुष्टि हुआ है, 1 का मृत्यु हुआ है और 6 लोग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बेमेतरा जिला के बोरसी गांव में कल हुए बारूदी फैक्ट्री में विस्फोट के घटना को लेकर के वहां ग्रामीण मन धरना प्रदर्शन करत रही हैं। ये मौका में बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू जब हादसा के संबंध में बचाव कार्य के जायजे लेकर पहुंची तो मल्ला ग्रामीण मन के विरोध के सामना करना पड़ी। उनके नारेबाजी से सुने के बाद दीपेश साहू ग्रामीण मन ला आश्वासन दी कि वह हर तरह से सरकार से भी मदद दिलाए के काम करत हैं और अपन डाले भी जतका मदद हो सके वो जरूर करही। वहीं ग्रामीण मन के कहना रही से कि इतनी बड़ी घटना में जतका जन के जान गए हैं और जतका जन घायल हुए हैं और उनके घर परिवार वाला मन ला राज्य सरकार डहार ले पर्याप्त सहायता और मुआवजा राशि के भुगतान होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा बीजापुर पीड़िया मुठभेड़ के मामला लेकर के आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बयान की आलोचना करी है। विजय शर्मा की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज मुठभेड़ में शामिल जौन मन ला निर्दोष बतावत हैं उनके के खिलाफ हत्या समेत गैर इरादतन हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध में मामला दर्ज है। एक स्थिति प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ला पहले उनके बारे में पुलिस के रिकॉर्ड से जानकारी एकत्र करना चाहिए, उखर बाद ही कहना चाहिए। पीड़िया मुठभेड़ को लेकर मैंने देखा है और मैं उसके आधार पर आपको बताना चाहता हूँ। आपसे निवेदन है मेरा, इसको पूरी गंभीरता के साथ आप जरूर प्रसारित करें। अनावश्यक बिना मतलब के जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक को गलत कहा गया, जिस तरीके से देश की सीमाओं को सुरक्षित करने वाले जवानों के शौर्य को गलत बताया गया, उसी तरह से पुनः यह अभियान चल रहा है। मैं कांग्रेस में भी दीपक बैज जी को भी आग्रह करता हूं, मैं उनसे भी कहता हूं। वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी नहीं समझते हैं बस्तर को, विजय मैंने गृह मंत्री नहीं समझते हैं, 15 साल में नहीं समझे तो 5 महीने में क्या समझेंगे, आदि आदि। मैं बस्तर के शांति के लिए और नक्सल उन्मूलन के लिए हाथ जोड़ करके उनसे आग्रह करता हूँ। मैं हाथ जोड़ करके दीपक बैज जी से आग्रह करता हूँ, आप आए आगे, आप बताएं क्या करें। और उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि पहले तथ्यों की परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, बुधू ओयाम जिसके संदर्भ में कहा गया उनको उन्होंने माना है, कहा कि यह है। दूसरा बताया उन्होंने कल्लू उर्फ छोटू, इसके संदर्भ में भी उन्होंने कहा है कि ये है, इनको भी माना है। अन्य नामों के संदर्भ में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से और गंभीरता से मेरी बात को देखिएगा भैया। एक है लकी कुंजाम जिसके संदर्भ में कहा गया, भाई बाकी अन्य नामों को कहा गया उनके द्वारा कि ये लोग नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। सन 2022 में 302 का मामला दर्ज है। भाजपा की सरकार नहीं थी भैया,
कांग्रेस की सरकार, उनकी अपनी सरकार थी, वही सांसद थे वहाँ सन 2022 में। अभी 24 चल रहा है, 2023 में 307 का प्रकरण के खिलाफ पंजीबद्ध है। छोटू उर्सा, मैंने उर्सा छोटू जो इसमें लिखा हुआ है, 2022 में 307 लगा है उसके ऊपर, UAPA लगा है उसके ऊपर, 2022। अभी वो सामान्य हो गए। उनका ये भी कहना रही से कि पिछला भी एक वोट भीड़ हो रही से जिनमें जितना भी शामिल रही उमरला निर्दोष बताया कि प्रयास कांग्रेस के नेता मन करत रही हैं। एक जवाब में विजय शर्मा हकीम कि वह पुलिस के रिकॉर्ड से पूरा जानकारी निकाल के लाए हैं और एक नक्सली मन के खिलाफ जतकन मामला दर्ज है होकर पूरा चार्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ला भेजे पर तैयार हैं। उन्हें गौ अभ्यारण्य के सवालों पर विजय शर्मा के कहना रही से कि जौन घर में गाय रखे की जगह नहीं है उखर पर गौ माता के संरक्षण के उद्देश्य से गौ अभ्यारण्य बनाया जाए। गौवंश को अभी उस तरीके से जनता पाल नहीं पा रही है, जगह नहीं है, जगह की परेशानी है विभिन्न। गौठान गांव में ही था तो गाय गांव से ही, गौठान में कोई रुधान था नहीं, रुधान मतलब घेराव कहते हैं छत्तीसगढ़ी रुधान, तो वहाँ से वो खेत भी पहुँचते थी और वो सड़कों पर भी आती। तो सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने भी आग्रह किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसा हमको कुछ इसमें आगे बढ़ना चाहिए जिसमें जाकर के आप सड़कों पर गाय न बैठे, उनको ऐसी परेशानी ना हो। गायों के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो सड़कों पर बैठी सारी गायों को वहाँ से हटा करके लोगों की सहमति से गांव में बातचीत करके या तो अपने घर पर रखेंगे और या फिर गौ अभ्यारण्य में रखेंगे। तो ये जो इतनी दूरी पर होगा, यानी गांव के गौठान और नेशनल हाईवे आसपास है, इसलिए गौठान से नेशनल हाईवे आना होता है गौवंश का, और फिर गांव के गौठान से खेत भी पास है, इसलिए गौठान से वहाँ जाना होता है। तकनीकी तौर पर आपसे कह रहा हूँ, गौ अभ्यारण्य उन सबको ले जाकर के एक अलग स्थान पर रखना है जहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, गोबर से अन्य बल्क में खाद बनाया जा सके। ये सारी प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर स्पष्ट निर्देश। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रह चुके पूर्व विधायक शिव डहरिया के कहना है कि नगर निगम के कामकाज भाजपा सरकार के नियंत्रण में नहीं हो पाते। खबर की लगातार गर्मी के कारण पिए के पानी की समस्या वार्ड में और बस्ती में देखे बर मिला थे। उनका कहना रही कि मास्टर प्लान ला लेकर के भाजपा के नेता में राजनीति करत हैं। यदि उमरला कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में कोई गड़बड़ी दिखत है तो निश्चित रूप से उसका जांच करवा के देख ले जाए। जो गड़बड़ी हुई उनमें कार्रवाई भी करे जा सकत है। नक्सल समस्या के बारे में कांग्रेस नेता के कहना रही से कि भाजपा सरकार यहाँ 15 साल तक रही से, एक बार भी नक्सल समस्या ला हल नहीं कर पाई। अब नक्सल समस्या हल करे के बयान करके राजनीति करत है। देखिए, जवानों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहा है और कांग्रेस पार्टी जवानों का मनोबल हमेशा बनाए रखने का काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो खराब नीति है, उसके नाम से लोग बदनाम हो रहे हैं। और वो बदनाम नहीं हो रहे हैं, हमारे जवान बदनाम नहीं हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बदनाम हो रही है और उनके नेता बदनाम हो रहे हैं। कुछ काम तो अच्छा करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। पूरे प्रदेश में लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काम ठप पड़ गए हैं, शहरों में भी विकास के काम नहीं हो रहे हैं। यहाँ शहरों में हमारे समय में टैंकर मुक्त हम लोगों ने शहर को किया था। आज ये पानी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों के मोहल्लों में हाहाकार मची हुई है। ये जल समस्या का निराकरण करने की बात करते हैं लेकिन काम कुछ करते नहीं। आप बिना देखे खामियां निकालना शुरू कर दोगे, फिर जांच कराने की बात करते हो, तो दो तरह की बातें नहीं होती। जो करना है कर सकते हो, कर लो, उसमें कहीं कोई दिक्कत थोड़ी। सरकार तुम्हारी है, तुमको किसने रोका है? अपना काम करो और जनता उसको सब देख रही है कि तो आप क्या काम कर रहे हो। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बलरामपुर जिला के एक शकरगढ़ थाना क्षेत्र के महुआडीह गांव में
एक पिता अपने ही 4 साल के बेटा की हत्या और छुरी से जघन्य हत्या कर दी से। ये मामला में पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ली है। बलरामपुर जिला के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत महुआडीह गांव में जब ये हत्या की घटना हुई, आसपास के पूरे इलाका में मातम पसर गिरी से। फिलहाल पुलिस आरोपी से कड़ा पूछताछ करत थे। खबर की जो हत्या की घटना है यह एक जघन्य हत्या है कि आसपास के पूरे इलाका में खर चर्चा हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बलरामपुर जिला के कुसमी विकास खंड में एकलव्य विद्यालय में आज जिला स्तरीय शतरंज के आयोजन करेगी। एमा कुसमी के अलावा आसपास के दूसरे विकास खंड के बच्चा मन भी बड़ संख्या में भाग लीन। शतरंज संघ के डहार ने बताया गया है कि कई 32 खिलाड़ी मन प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। एक बाद जौन खिलाड़ी मन जीत के आई उमन ला 22 और 23 जून के संभाग स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में भाग ले के मौका मिली। इस संबंध में जनपद ब्लॉक के उपाध्यक्ष हरीश मिश्रा जानकारी दी। उन्हें खिलाड़ी अंशुमान चौबे भी प्रतियोगिता के बारे में तकनीकी जानकारी दी। जिला शतरंज संघ के तत्वाधान में और ब्लॉक जो शतरंज संघ है कमेटी उसके आयोजन में संयुक्त रूप से ये शतरंज प्रतियोगिता जिला स्तरीय का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के रामानुजगंज वार्डप नगर शंकरगढ़ कुसमी ब्लॉक से करीब 32 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा ये आयोजन रहा। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और इसमें परिणाम जो पहला, दूसरा, तीसरा ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि पहली बार ये आयोजन हुआ है कुसमी में शतरंज का, और वो भी जिला स्तरीय, और उसमें इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है कि उत्साह शतरंज के प्रति जो देखने के लिए मिल रहा है। पिछले समय से हम लोग 1-1.5 साल से लगे हुए हैं इसमें, और उसमें जो बच्चों का रिस्पांस मिला है बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ से जिले से बच्चे स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी खेल के आ चुके हैं। आने वाले समय में जो संभाग स्तरीय टूर्नामेंट हो रहा है उसके लिए तैयारी भी बच्चों की हो जा रही है। जून महीने में होना है 22-23 जून को, तो उसकी तैयारी के संबंध में भी ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता बच्चों को बहुत काम आई। अनुभव काफ़ी अलग था। शुरू में जैसे कि मैं सिर्फ ऑनलाइन खेला करता था। ये टूर्नामेंट स्टेट, जोनल, डिस्ट्रिक्ट ये सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था। जब तक मेरे रामानुजगंज में CIS के थ्रू पहला कंपटीशन ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, तब तक मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। CIS के थ्रू ही सबसे पहले मुझे पता चला कि ऐसे टूर्नामेंट्स भी होते हैं जिनमें खेलना पड़ता है, फीडे रेटिंग हासिल करना पड़ता है, ओपनिंग्स और ये सब कुछ मेरे को CIS के थ्रू ही पता चला। सरोज कुमार वैष्णव सर और हरीश सर के सबसे पहले जो कंपटीशन में मैंने भाग लिया था ये इन्हीं दोनों के द्वारा करवाया गया था। तो इन दोनों के मदद से और CIS के हेल्प से मैं आगे बढ़ा और ऑनलाइन से फिर टूर्नामेंट। स्कूल स्तर से जब खिलाड़ी मन तैयार करे जाते हैं तभी मन बड़े होकर राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो पाते हैं। इन्हीं पाए कि ग्रीष्मकालीन छुट्टी के मौका में ये प्रतियोगिता के आयोजन करेगी रही से। हेमा प्रदीप मंडल जो ग्रीन है उमला विजेता घोषित करेगी से, वहीं अंशुमन चौबे ला उप विजेता घोषित करेगी और अमन तीसरे स्थान प्राप्त करी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। उदयपुर विकास खंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलका में समर कैंप के आयोजन करेगी। इस बेरा में प्राचार्य BB राम कहन की विद्यार्थी मन ला पर्यावरण की रक्षा के लिए संकल्प लेना चाहिए। उन्हें हर घर में आजकल मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के जरिए इलेक्ट्रॉनिक कचरा के बहुतायत भी देखे बर मिला थे। ये मौके में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भरतलाल गुप्ता के कहने से कि ई कचरा यानी कि जो भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान है यदि वो खराब हो जाते तो घर में नहीं रखना चाहिए। खबर के में जो ऊर्जा या तरंग निकलते ओखर से भी घर में लोगों स्वास्थ्य के नुकसान देखे बर मिलते। विद्यार्थी मन बेरा में संकल्प लें जो मन अपन घर में कोई भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कचरा ला नहीं रखी। संगे संग पर्यावरण पेड़ पौधा की सुरक्षा पर भी हर तरह से संकल्प लेके प्रयास करी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ में CCL के जैसे CIPL के भी आयोजन करे जाते। इनमें बॉलीवुड के कलाकार, टेक्नीशियन, निर्माता, निर्देशक और फिल्म निर्माण से जुड़े हर प्रकार के कलाकार मन भाग ले। एमन के 6 टीम बनाए गए हैं। एमन के बीच में 27 में से 6 जून के बीच मुकाबला हुई है।
इस संबंध में योगेश अग्रवाल के अलावा संस्था से जुड़े दूसरे पदाधिकारी और फ्रेंचाइजी टीम के मालिक मन बताएं कि छत्तीसगढ़ में नाइट क्रिकेट या क्लब क्रिकेट के माहौल बहुत अच्छा है। यही बात ला ध्यान में रख के CCL के तर्ज में CIPL के आयोजन करे जाते। उम्मीद है कि दर्शक मन में एक रोमांचक मुकाबला देखे पर मिली और एक अलग किस्म के मनोरंजन क्रिकेट के जरिए लोगों की ध्यान आकर्षित करे के प्रयास करे जाही। CIPL आयोजित हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में सिकरसा ग्राउंड में, जिसमें छत्तीसगढ़ी से रिलेटेड सारे कलाकार क्रिकेट के रूप में एकत्रित होने वाले हैं और बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा आयोजन होने वाला है। और ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारी इंडस्ट्री पूरी एक साथ एक जगह एकत्रित हो गई है एक आयोजन के लिए। मैंने बहुत प्रयास से सबको लाने की कोशिश की और मेरा प्रयास सफल लिया और इंडस्ट्री ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है CIPL करवाने के लिए। तो बहुत खुश हूँ। और कल 27 तारीख से 2 तारीख के बीच ये मैच होने वाला है सिकरसा ग्राउंड में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। फर्स्ट दिन और लास्ट दिन एक मैच रहेंगे जो 7 बजे शुरू होगा। कल 7 बजे शुरू होगा और 2 तारीख को 7 बजे शुरू होगा। बाकी दिन 2 मैच रहेंगे जो 4 बजे से शुरू होने वाले हैं। इसमें सारे इंडस्ट्री के जितने बड़े कलाकार हैं, हीरो हैं, डायरेक्टर हैं, सब आपको वहाँ मौजूद मिलेंगे, सब खेलते हुए मिलेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सभी जनता से मेरा अनुरोध है कि वहाँ पहुँचिए और अपना प्यार दीजिए और मनोरंजन का बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। में राजनीति में शामिल हो चुके फिल्म कलाकार अनुज शर्मा समेत दूसरे कलाकार मन के भाग लेके भी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। तो ये रही समाज के प्रमुख और संदेशा काली पे नवरवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक हमारी टीम ला तो विदागरी। जय जवान। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। YouTube न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमार मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।